Good morning, dear students. Today we will learn in this class about the kinds of pronoun reciprocal and indefinite. Clear? तो हम लोग इस क्लास में रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ये क्लास आपकी कई दिन से चल रही है, इस क्लास के अंतर्गत अगर हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्या। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्परवाचक सर्वनाम। क्लियर? तो जैसे आपको डेफिनेशन में यहाँ लिखा गया ईच अदर एंड वन अनदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर को हम कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, मतलब परस्परवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत दो प्रोनाउन आते हैं आपके, ईच अदर एंड वन अनदर। क्लियर? तो जैसे हम देखते हैं ईच अदर इज़ यूज्ड फॉर टू। अगर दो व्यक्ति हैं तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ईच अदर का। एंड वन अनदर इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू। अगर दो से अधिक है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर का। ठीक है, जैसे लिखा गया दे लव वन अनदर। वन अनदर और ईच अनदर का मतलब होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? वही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब दे यहाँ सेंस में प्रयोग किया गया नॉट फॉर टू बट मोर देन टू। क्लियर? मतलब दे हम जो प्रयोग किए यहाँ पर दो के लिए नहीं किएंगे, यद्यपि दो के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये शो कर रहा है जो हमारा दे है वो दे मतलब क्या है? दो नहीं बल्कि दो से अधिक है। क्लियर हो गया? ऐसे ही जैसे आपका लिखा गया बोथ द सिस्टर्स, मतलब दोनों बहनें। लव ईच अदर लिखा, ठीक है, एक दूसरे से प्रेम करती। अब बोथ देखिए, दो सिस्टर्स मतलब दो बहनें हैं, दोनों के लिए हमने ईच अदर का प्रयोग किया। अगर यहीं पर उलट देते, मतलब पहले वाले पे ईच अदर कर देते, दे लव ईच अदर, और दूसरे वाले पे वन अनदर कर देते, तो दूसरा वाला हमारा कंप्लीटली गलत हो जाता, क्योंकि वहाँ पर बोथ द सिस्टर लिखा है। क्योंकि बोथ का प्रयोग दो के लिए ही होता है, इसलिए यहाँ पर नीचे तो गलत हो जाता, ऊपर हो सकता है सही भी हो सकता है, क्योंकि दे क्या है? दो के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, दो से अधिक के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो अब आपको याद क्या करना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो वर्ड आते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग हम दो के लिए और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। इतना ध्यान रखना है, याद भी कर लेना है आपको। जैसे आपको प्रोनाउन में बता चुके हैं अभी तक, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। इसके बाद आपका आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक, परस्परवाचक सर्वनाम। फिर अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोग अगर देखते हैं तो हमने कहा लिखा, देखिए डेफिनेशन में, द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड फॉर इनडेफिनिट नंबर ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। मतलब जहाँ पर अनिश्चितता होती है पर्सन प्लेस अथवा थिंग की, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लिखा गया सम बार्न ग्रेट। अब सम मतलब क्या हो गया? कुछ। तो अब कुछ कितने, ये संख्या क्या है? निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इसलिए क्या हो गया? इनडेफिनिट हो गया। जैसे आई हैव नो मनी, मतलब सभी के पास पैसे नहीं थे। ठीक, जैसे कहा गया नो कैन डू इट, कोई इसे कर नहीं सकता, तो कोई का मतलब क्या? अनिश्चित है। अगला लिखा गया जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, किसी को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए या करना चाहिए, तो ये आपका क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद दो प्रोनाउन आपके बचते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और उसके बाद अगला लास्ट बचता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो आपको कोई नहीं, केवल अब आपको इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, कहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ जैसे अभी आपको इसके पहले हमने जिक्र किया कि जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, सम वर्ब्स मतलब ऐसी होती हैं कुछ क्रियाएं जो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं, तो उसको आपको सिंटैक्स टॉपिक के अंतर्गत बताएंगे कौन कौन सी क्रियाएं हैं। ऐसे ही जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपको ईच अदर और वन अनदर पर ध्यान रखना है। ईच अदर केवल दो के लिए प्रयोग होगा, वन अनदर दो से अधिक के लिए। ऑफन मिस्टेक में दे देता है दो के लिए वन अनदर लगा देता है, दो से अधिक के लिए ईच अदर लगा देता है, इसको ध्यान देना। ठीक, तो इन चीज़ों को क्या करना है? ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए जो लिखा है वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये बहुत एरर स्पॉटिंग में पूछा जाता है गलती में, क्योंकि वन शुड डू जहाँ वंस ड्यूटी लिखा है ना, वहाँ हिज ड्यूटी कर देता है या हर ड्यूटी कर देता है, जबकि वन हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है और इसका जो हम पॉजेसिव केस बनाते हैं, पॉजेसिव केस फॉर्म करते हैं, वो वंस करते हैं, ना कि इसका
हिज और हर होता है। तो आपसे भी जो प्रोनाउन का टॉपिक आपका चल रहा है, इस प्रोनाउन को पूरा कीजिए। लास्ट 2 आपको बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आपको सेंड किया जाएगा, उसके बाद इसका सिंटैक्स बताया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।